नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी मन्नत मांगने का ऐसा तरीका जिससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, मन्नत मांगने से पहले आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में मन्नत होती क्या है और किस स्थिति में मन्नत मांगी जाती है भगवान से या फिर देवता से। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे मन्नत आप किस प्रकार मांगें। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि मन्नत जो है किस प्रकार मांगी जाती है। तो मन्नत दो प्रकार से मांगी जाती है। पहला प्रकार तो ये है कि आप ऐसा कुछ मन्नत मांगते हैं जिसमें आपको अपनी कोई एक पसंद की वस्तु जो है वो त्यागना होता है मन्नत के लिए। जैसे कि आपका कोई जैसे प्रिय भोजन है तो आप भगवान से ये कहेंगे कि जब तक मैं इस चीज़ को यानी जो आपकी मन्नत है उसको बोलेंगे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मैं इस चीज़ का भक्षण नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। और या फिर आप इस प्रकार भगवान से मन्नत मांगते हैं जो चीज़ आपके लिए बहुत आवश्यक हो, बहुत अनिवार्य हो, जिसके बिना आपका जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। उस चीज़ की आप मन्नत जो है भगवान से मांगते हैं। तो दो प्रकार से मन्नत मांगते हैं आप। तो मन्नत मांगने का सही तरीका क्या है और किस प्रकार से मन्नत मांगने से आपकी मन्नत पूर्ण होगी ये जानिए। सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए कि भगवान से मन्नत उनको लालच या फिर जैसे हम सभी बोलते हैं कि भगवान जी ये कर दीजिए तो मैं आपके इतने व्रत रखूँगी, ये वो जो भी हो। तो मन्नत मांगने का ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। मन्नत मांगते समय आपको भगवान से पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मन्नत आप उसी चीज़ के लिए मांगे जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, यानी कि जो चीज़ आपके प्राणों पे बन जाए, ऐसी चीज़ों के लिए आपको मन्नत मांगनी चाहिए। तो जो कोई ऐसा संकट आ गया हो जिससे आपको उबर पाना मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान के सामने जाइए। ध्यान रखिए, भगवान के सामने जाना है आपको, आंखें बंद करके और भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान मैं इस संकट में या फिर जो भी आपकी कामना हो कि इसको पूरा होना बहुत ज़रूरी है, तो भगवान से वो प्रार्थना कीजिए। दूसरी चीज़ कि आप सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, आप प्रार्थना करके जो पूजा भगवान जिस देवता की आप मन्नत मांगते हैं सबसे पहले उनकी पूजा कीजिए, उनके चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाइए। उससे के बाद आप अपनी कामना कहिए। आप जब उनसे अपनी कामना कहें और अगर आपकी कामना सच्ची है, किसी दूसरे की बुराई के लिए आपने मन्नत नहीं मांगी है, तो निश्चित रूप से ऐसी कामना जो है भगवान शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि आपको इसमें करना क्या है। तो देखिए, करना ये होता है कि जब आप मन्नत मांगे तो मैंने अभी आपको कहा कि पूर्णतया आप भगवान पे समर्पित हो जाए। दूसरी चीज़ कि आप किसी चीज़ के लिए उठ करके और मन्नत मांगना न शुरू कर दें कि किसी को नौकरी लग जाए या फिर कोई ऐसा कार्य जिसके बिना आपका जीवन चल सकता है। ऐसी चीज़ों के लिए मन्नत मांगना उचित नहीं होता है, क्योंकि भगवान को हम रिश्वत बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो आपको आंखें बंद करके और भगवान से वो चीज़ कहनी है। अब यदि आपकी मन्नत सही है और आपने सही तरीके से प्रार्थना की है, तो जिस समय आप मन्नत मांगेंगे उसके बाद आप जब आंखें खोलेंगे तो आप एक चीज़ का अनुभव करेंगे। आपको ऐसा हल्कापन महसूस होगा और उसी क्षण से आपके मन में दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि बस आपकी मन्नत जो है वह पूरी होने ही वाली है। और वो पूरी होती यानी धीरे धीरे उस रास्ते पे, पूरी होने के रास्ते पे आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका जिस तरीके से आप मन्नत मांगेंगे। तो मांगने से पहले मैंने एक बार फिर बता रही हूँ कि एक बार फिर आप सोच लीजिएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मन्नत उसी की मांगी जाती है जिसके बिना हमारा कार्य चल नहीं सकता, जीवन नहीं चल सकता। बाकी चीज़ें अगर होने लायक है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो करते हैं वो सबसे उचित होता है, सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मन्नत हमको उसी चीज़ की मांगनी होती है। और दूसरी चीज़ कि भगवान को बहुत सारे लोग जो है सौगंध दे देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कुछ ऐसी चीज़ें मन्नत के रूप में आपको दे देते हैं जो आपको नहीं मिलनी होती है और उसके बाद जो है वो चीज़ें आपके पास से चली जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, एक बार आप सब भी जानते होंगे कि अजमेर की दरगाह पे एक किन्नर था जो कि अजमेर की दरगाह पे वो बाबा को ललकारने लगा, वहाँ कहने लगा कि अगर सच में आप हैं तो मुझे संतान चाहिए। तो संतान उस किन्नर की हुई और होने के बाद जो है उन किन्नरों ने उस संतान को इतना ज़्यादा प्यार किया, उनको इतना ज़्यादा
वो लोग चुंबन देने लगे कि वो जो अजमेर की दरगाह पे मन्नत के द्वारा वो पुत्र पैदा हुआ था वो पैदा होते ही मर गया। तो वहाँ पे जाने वाले श्रद्धालु जानते होंगे कि वहाँ पे उस किन्नर की मतलब उसका भी वहाँ पे चित्र अंकित है, वहाँ लोग जाते हैं, उसके दर्शन भी करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ भगवान से हमें बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए जो हमारे भाग्य में है ही नहीं, और उनके अस्तित्व को तो बिल्कुल भी ललकारना नहीं चाहिए। तो यदि आवश्यक हो तो आप मन्नत मांगे। आपकी मन्नत आप जिस किसी भी देवता से मांगेंगे तरीका यही होना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर आपकी मन्नत सही है तो भगवान भी आपका साथ देंगे, आपकी मन्नत पूर्ण होगी ही होगी और बहुत शीघ्र होगी। दूसरी मन्नत मैंने बताया कि आप अपनी कोई जो वस्तु है उसे छोड़ दीजिए, चाहे वो वस्तु आपके खाने की हो सकती है, पहनने की हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग सामान्यतः अपने पैरों की जो चप्पल होती है वो त्याग देते हैं कि जब तक उनकी मन्नत पूर्ण नहीं हो जाएगी वो चप्पल त्याग देंगे, या फिर कोई अपने पसंद का जो उनका भोजन हुआ वो त्याग देंगे। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर हो। मेरे बताने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपकी मन्नत सच्ची होगी तो निश्चित रूप से, और मांगने का सही तरीका होगा तो निश्चित रूप से भगवान आपकी मन्नत पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।